नगर में है, अगस्त्य मुनि में है, तो इतने दूर क्यों चले। माँ का भी यही गीत था हमें। 2 साल ऐसे निकले जैसे 2 हफ्ते 2 महीने, और उम्मीद करते कि ऐसा ही। आज का हमारा स्पेशल डिनर बनके रेडी है। खीर, छोले और पूड़ी। बेटे का भी इसमें हाथ है तो। और बेटी का? अच्छा। 1 बाय 1 स्पीच दीजिए पापा। हेलो दगड़ियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 7:30 बजे से। और बैक टू बेसिक मैं आ चुकी हूँ दिल्ली, जैसे आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा। और ये ना 6-7 दिन बाद का व्लॉग है, क्योंकि जब मैं वहाँ से आई तो मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग पड़े हुए थे गाँव के ही, क्योंकि मैंने 1-2 एक्स्ट्रा ही बना के रखे हुए थे। बाकी दोबारा स्कूल शुरू हो चुका है, 3-4 दिन हो चुके हैं मुझे स्कूल जाते हुए, और अब बच्चे भी आने लगे हैं स्कूल में। बाकी आज के मौसम की बात की जाए ना, तो जब मैं सुबह उठी थी 6:30 बजे, तो मौसम पूरा बादलों से पैक हो रखा था, पूरा अंधेरा हो रखा था, और अब इतनी तेज़ झमाझम बारिश हो रही है यहाँ। बाकी रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए, चलते हैं। और या तो मिलवाती हूँ सबसे, फिर आज के दिन को, आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ थोड़ी सी बारिश रुक चुकी है, और ये थी जुलाई की पहली बारिश। तो आज मौसम थोड़ा ठंडा हो चुका है, इतने दिन से बारिश भी नहीं हुई, तो यहाँ बड़ा उमस भरा मौसम था। हाय मम्मी। हेलो मम्मी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और कैसे आप लोग? उम्मीद करते आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और हम भी पहुंच गए हैं दिल्ली की गर्मी में, अपने पहाड़ों को छोड़ के। और यहाँ भी आज अच्छा मौसम हो रखा है। हम आए तो बारिश भी आए, और थोड़ा अच्छा है मौसम। उमस तो होती है दिल्ली में। क्या होता है कि बरसात के टाइम में बारिश होती तो अंदर बाहर मौसम रहता है, बाहर अच्छा मौसम रहता है, अंदर घुटन भरी उमस। तो यही है, क्या करें। ठीक है चलो। अब हम अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि में आ गए। ज़्यादा समय हमारा यही व्यतीत होता है, क्योंकि यही सब कुछ है, रोजगार है ना। हाँ इसलिए रहना पड़ता है। ठीक है चलो, बाय। शाम दिन में मिलते हैं। शाम को मिलेंगे। दिन में खाना खा लेना, मुझे लेट होगा तो। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर। हेलो मम्मी। हेलो। वाह गुड। आज तो मम्मी ने एसी चला के रखा है, और सुबह बारिश हो रही थी, और अभी लग रहा है बाहर देख के कि सुबह बारिश हुई होगी। वही तो, इतनी उमस हो रही कि पंखे से काम ही नहीं चल रहा है। सही बात है। विक्की कहाँ है? घर पे ही? विक्की अपना काम कर रहा है। और खाना खा लिया उसने। खा लिया? तूने खा लिया? मैंने नहीं खाया। क्यों? 11 बजे तो मैं नाश्ता ही करती, फिर भूख भी नहीं लगती। और यहाँ देखो, मम्मी को मैंने अपने 2 सूट दिए हुए थे कुर्ते फिटिंग करने के लिए। हैं मम्मी? सुबह क्यों नहीं किए? अब तो मैं पैसे लूंगी तेरे से। अच्छा। बाहर वाले कितने लेते? इसका 70-80 रुपये। अच्छा बेटा। हमेशा मेरा ये फिटिंग कर, वो फिटिंग कर। हाँ। कपड़े फिटिंग करते तो क्या करें भाई, साइज ही नहीं आता मेरा। मुझे मुझे स्मॉल कपड़े भी टाइट करवा के पहनने पड़ते हैं, सोचो। तो ये 2 कुर्तियाँ रखी हुई थी मैंने, और कल मैंने सारे कपड़े निकाले अपने दोबारा से, क्योंकि स्कूल जाना है। और अभी देखो मेरी अलमारी कितनी साफ सुथरी, अरेंज एकदम लग रही है। एक दिन के लिए साफ कर सकते हो। हाँ यार, पता नहीं ऐसे क्यों हो जाती है मम्मी। मिलता ही नहीं तेरे को कपड़ा जो चाहिए होता पहनने के लिए। हाँ यार, वो दोबारा ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी अभी ये 2 कर रही हैं फिटिंग। और कल मुझे पता चला कि मेरे पास कितने कपड़े हैं, पर जब पहनने के लिए मम्मी निकालती हूँ मैं, तब मिलते ही नहीं है। तब तो मिलता ही है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, रखने के लिए जगह ही नहीं। तो दिन के ठीक 3 बज रहे हैं, और हमारा लंच भी हो गया। बाकी आज कई दिनों बाद बच्चे स्कूल आए थे, तो वो लोग भी बहुत खुश थे, और मैं भी। और अभी ना बहुत कम ही आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ जितनी आती थी उतनी बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि अभी कोई वापस ही नहीं आया अपने गांव से, और कहीं भी गए होंगे घूमने। तो या अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद शाम को ट्यूशन के लिए उठूँगी। तो मिलेंगे आपको शाम को। तो यहाँ पापा भी आ चुके हैं। हेलो पापा। हेलो बेटा, सभी को नमस्कार। आगे ड्यूटी से बेटा। कैसा रहा आज आपका दिन? ठीक ही रहा, थोड़ा सा मंडे था ना आज, अच्छा। तो थोड़ा काम ज्यादा होता मंडे को। हाँ। बाकी तो ठीक ही था। अच्छा।
बाकी ठीक है, गर्मी चलो। बहुत हो रही बेटा, बहुत बुरा हाल है। छुट्टी नहीं है अब दोबारा कभी पड़ रही? छुट्टी अभी कहाँ है, अब देखते हैं क्या होता है। सैटरडे संडे तो ऑफ होता है। सैटरडे संडे तो है ही, फिर भी मतलब ऐसी छुट्टी नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी ओके। ठीक है, सैटरडे संडे। तो अभी ट्यूशन वगैरह पढ़ा के मैं हो चुकी हूँ फ्री और शाम के बज रहे हैं 7:30। बाकी दगड़ियों आज बहुत ही ज़्यादा एक ख़ास दिन है। आज हमें हमारे इस घर में हो चुके हैं पूरे 2 साल कंप्लीट, और ये 2 साल कैसे बीत गए बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो आज हम बना रहे हैं कुछ स्पेशल डिनर। स्पेशल तो क्या होना, मम्मी शायद छोले पूड़ी बना रही है, और देखते हैं अभी क्या क्या करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ और मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लग रहा है। तो मम्मी बहुत बहुत बधाई हो, 2 साल पूरे हुए हैं। जी, धन्यवाद। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद, उसके बाद आप सब लोगों का धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहोगे इस जर्नी में? क्या कहो, विश्वास ही नहीं होता था कि कभी, मतलब पहले लगता था कि दिल्ली में अपना घर, जब रेंट पे रहते थे ना, हाँ। मतलब सपना जैसे सोचते भी नहीं थे, मतलब कल्पना भी नहीं करते थे कि दिल्ली में हमारा घर होगा। लेकिन देखो समय ना, पहले 10-12 साल रेंट पे रहे, उसके बाद हम 12 साल ना? 12 साल नैरना में रहे। उसके बाद हमने यहाँ फ्लैट लिया उत्तम नगर में, फिर ये वाला फ्लैट लिया। तो मतलब पहले वाले में हम कितने साल रहे थे? उसमें हम 6 साल रहे। हाँ। तो 6 साल बाद फिर हम इसमें आ गए। इसमें भी हमको 2 साल कंप्लीट हो गए आज। तो आप सब लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से आप लोग हमको आशीर्वाद देना कि हम आगे भी ऐसे मतलब बढ़ते रहे, मतलब अच्छे से स्वस्थ रहे, सुखी रहे घर में, है ना। और पता है, जब मैं मायके जाती थी ना, तो मेरे पापा मुझे पूछते थे कि दिल्ली में रहते तुम अपना घर बना लिया कि रेंट पे रहते, सबने अपने घर बना लिए, तो दिल्ली में क्यों है? सारे रिश्तेदार हमारे देहरादून में हैं, ऋषिकेश में है, श्रीनगर में है, अगस्त्यमुनि में है, तो इतने दूर क्यों चले? माँ का भी यही गीत था, हमेशा बोलती थी सबसे दूर तू ही है। मैं बोलती थी क्या हुआ, मैं सेंटर में हूँ, कोई रिश्तेदार कोई दूर जाने आने वाला होगा तो दिल्ली में रहने के लिए तो आएंगे। दिल्ली से कभी ट्रेन होगी उनकी, कभी फ्लाइट होगी तो मेरे घर से जाएंगे। तो माँ हंसती थी, कैसे बोलती है, बोले देहरादून आ जा, वहाँ मत रहे। और नाना जी हमेशा कहते तो अभी तक किराए पे ही है। हाँ, तो उनको कभी खुशी नहीं हुई कि दिल्ली में घर लिया, उनको ये था कि देहरादून में रहे। अच्छा। हाँ, देहरादून में बना अपना घर। तो उनको दिल्ली पसंद नहीं था, तो हम रहे यहाँ, तो हमको दिल्ली पसंद। अब यही अच्छा लगता है ना हमें। अब हमको यही अच्छा लगता। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, यहाँ तो हर सुख सुविधा है ना, तो उतना उधर। अब देहरादून में भी रहते तो जॉब तो फिर यही मिलती है ना, बाहर निकलना ही पड़ता बच्चों को 12th करने के बाद। तो भगवान की मर्जी। तो अभी मम्मी बना रही है पूड़ी, साथ में छोले और खीर। और ऐसे जब हमारे घर पे छोटे छोटे इवेंट होता है ना, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छा लगता है, कुछ स्पेशल फील होता है। और 2 साल पहले हम लोग यहाँ आए थे। मैं ना अपने कमेंट में वो व्लॉग डाल दूँगी जो मैंने यहाँ पे बनाया था हमारे गृह प्रवेश में। तो आप लोग मेरे पिन कमेंट को ज़रूर देखना और हमारे गृह प्रवेश का व्लॉग ज़रूर देखना। तो यहाँ विक्की ले आया है पिज़्ज़ा, और यहाँ पे पापा और विक्की भी हमारे साथ। तो भाई कैसा लग रहा है, आपने घर में हमें 2 साल पूरे हो चुके हैं। 1 by 1 स्पीच दीजिए पापा, कैसा लगा आपको? बढ़िया लग रहा बेटा। 2 साल आपने यहीं से जॉब करी है ना? हाँ, 2 साल यहीं से जॉब किया, और दूसरी बात है कि यहाँ पे सुकून मिला 2 साल में यहाँ पे इस घर में, और बढ़िया रहा, मतलब सही से टाइम पास हुआ है। और आगे भी ईश्वर की दया से टाइम अच्छा सा समय बीतेगा बस। और मम्मी ने तो दे दी अपनी स्पीच। विक्की, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद, और उसके बाद पतिदेव का धन्यवाद, और मेरे बेटे का भी इसमें हाथ है। तो और बेटी का? अच्छा। वाह। नहीं, सबके सपोर्ट से। मैं सिर्फ बोलने वाली हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। पर मेरे को दोनों बच्चों ने और पतिदेव ने वो दिया, मेरे को हिम्मत दी, मतलब मेरे को सहारा दिया। मैंने सिर्फ इनको सपोर्ट किया है। तो विक्की, मुझे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यारा सा घर जैसा, स्वर्ग जैसा मंदिर दिया। कार्ड्स, कितनी ओवर एक्टिंग कर रही हो? अब समझ में आया तुम हीरोइन क्यों नहीं बन सकी। हेलो गाइस,
तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने 2 साल यहाँ कंप्लीट कर दिए। पता नहीं चला, एकदम लाइक 2 साल ऐसे निकले जैसे 2 हफ्ते 2 महीने। और उम्मीद करते कि ऐसे ही अच्छा सब स्वस्थ रहे और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहें इस घर में। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है। इसी बात में करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी है। तो इस बात पे थोड़ा सा ही लाए हैं क्योंकि मम्मी ने बना दिया था ऑलरेडी। हाँ, तो थोड़ा ये है, छोटी छोटी खुशियाँ ना परिवार के साथ अच्छा लगता है। तो मैंने जो भी बनाना था भगवान जी को भोग लगा लिया। सबसे पहले भगवान जी का ये शुक्रिया अदा है इसमें। यस, तो भगवान जी के लिए मैंने भोग बनाया। गर्मी में कौन मम्मी बस करो, पिज़्ज़ा खा लेते हैं। गर्मी में कौन खाए। तो आज का हमारा स्पेशल डिनर बनके रेडी है, खीर, छोले और पूड़ी। तो अब करते हैं डिनर। तो चलिए दगड़ियों, आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।